को ले आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए, जबरदस्ती बैठाकर लेके गए, सोनम सर को लेके गए हैं, सोनम सर को लेके गए हैं। ये देखिए सोनम सर को जबरदस्ती सब लोग लेके गए हैं। हाँ, और पुलिस ने समर्थन दिया है, पुलिस ने समर्थन दिया है सोनम सर को ले जाने के लिए। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। सारे स्टूडेंट से ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। आज ये सोनम वांगचुक के साथ हुआ, आने वाले दिन में, आज की रात में ये सेम चीज दिल्ली पुलिस हम सब के साथ, मेरे साथ, मनीष के साथ, आमीन के साथ कर सकती है। ये ऐसी लड़नी पड़ती है कि इतिहास में याद रखना है। बैठ जाओ, आज तुमने बचा लिया तो फिर जाएगा नहीं किसी से। हाँ तो फिर बैठ, आराम से बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। खड़े रहो, कब तक खड़े रहोगे? नहीं नहीं, जिसके मन में तकलीफ होती है उसे नींद नहीं आती। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। बता दें साथियों कि जिस समय सोनम वांगचुक को पुलिस डॉक्टर के भेष में आकर जबरन उठा कर लेकर गई, उस समय चंद्रशेखर आजाद मुंबई में थे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विशेष मीटिंग में वो हिस्सा लिए थे। लेकिन साथियों, समय निकालकर तुरंत वहाँ से सीधे अपने आवास न जाकर भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सीधे जंतर मंतर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं साथियों कि किस तरह से भाजपा सरकार में लगातार छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वो शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांगे थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि देश को ऐसे शिक्षा मंत्री की ज़रूरत नहीं जो छात्रों के साथ अन्याय करे। लेकिन साथियों, जिस तरह से बीजेपी सरकार में उनके साथ अन्याय हो रहा है, साथियों, जिस तरह से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। 20 दिनों तक बिना खाए पिए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, जिनको ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से उनको अभिजीत दीपके और तमाम जो भी छात्र हैं उनकी देख रेख में कैसे लगातार बने हुए थे। और अभिजीत दीपके, जिनको फिक्र थी कि सोनम वांगचुक को कुछ हो ना जाए, फिर सोनम वांगचुक के लिए वह चंद्रशेखर आज़ाद से जाकर उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। कहते हैं कि आप चलेंगे तो हो सकता है कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़े, अगर अनशन नहीं तोड़ेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। बता दें साथियों कि अभिजीत दीपके के एक कहने पर चंद्रशेखर आज़ाद सीधे जंतर मंतर पर पहुंचे थे और उन्होंने 20 जुलाई 2026 को एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा की थी। लेकिन साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के ऐतिहासिक घोषणा के बाद भाजपा सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से दिल्ली पुलिस भेष बदल कर आती है, खुद को डॉक्टर के रूप में भेष बदलती है। और यहाँ पर जिस तरह से सोनम वांगचुक के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ, जिस तरह से छल और धोखे के साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ये कृत्य किया, आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से चादर से ढककर, ताकि कोई वीडियो ना बना पाए। और वहाँ पर दिल्ली पुलिस सीधे उनको उठाकर टांग कर, जैसे मालूम पड़ता है साथियों कि कोई अपराधी हो, उस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी
आप लोग साफ तौर से देख सकते हैं साथियों किस तरह से एम्बुलेंस में उनको बैठाया जाता है और कैसे कितनी स्पीड से एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया जाता है। और उसके बाद साथियों जिस तरह से छात्रों के साथ यहाँ पर तानाशाही व्यवस्था देखने को मिली, तो आप समझ सकते हैं साथियों कि ये सरकार किस तरह से दमन कर रही है, किस तरह से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। और जो छात्र अपने हक व अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ किस तरह से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है। तो साथियों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा सरकार अब तानाशाही पर उतर चुकी है। अब जो भी अधिकार की बात करेगा, जो भी संविधान की बात करेगा, जो भी जय भीम के नारे लगाएगा, जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसके साथ ऐसे ही होने वाला है। वही साथियों दूसरी ओर जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़ने के बजाय किस तरह से उनका स्वागत करती है, आप आए दिन साथियों देख रहे हैं। और यहाँ पर जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, संविधान जो आज़ादी देता है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर उनके अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार आप लोगों ने साथियों देखा। और यही कारण है साथियों कि नगीना सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जो छात्रों के लिए देर रात 2:30 बजे ही जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से वहां पर तमाम जो भी पत्रकार हैं, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सभी किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरों को कैद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसे सांसद जो ठीक से नींद भी नहीं ले पाते हैं। अब सोचिए साथियों कि जो 2 बजे रात को ही छात्रों के लिए वहां पर पहुंचता है और यहां पर तमाम छात्रों को देख सकते हैं साथियों किस तरह से जग कर यहां पर अपने न्याय के लिए, अधिकारों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक जो छात्रों के लिए, तमाम युवाओं के भविष्य के लिए अपने स्वार्थ को छोड़कर किस तरह से 20 दिनों तक वह अनशन पर बैठे थे, बिना जल बिना भोजन का, लेकिन इस चीज़ की परवाह बाकी और लोगों को कैसे होगी साथियों, क्योंकि सभी लोग अपने खाने पीने में मस्त हैं। जो नेता हैं उनको जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मोदी और योगी सहित तमाम बीजेपी के जो भी सांसद हैं उनको क्या असर पड़ने वाला है। सोनम वांगचुक मरे या जिए, छात्र सुसाइड करे, छात्र पर चाहे कितने भी जुर्म हो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी जुर्म हो रहे हैं सब मोदी व भाजपा के इशारे पर ही हो रहे हैं। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा झंडे लेकर छात्र कितने मायूस नज़र आ रहे हैं। उनके सामने ही जिस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी की, यहाँ पर लोग संविधान का सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन साथियों सोचिए, जिस दिन बहुजन समाज संविधान को थोड़ा साइड कर दिया और अपने आप पर उतर गया, तो क्या ये सरकार टिक पाएगी। साथियों जिस तरह से तानाशाही व्यवस्था देखने को मिल रही है, आने वाले समय में जिस तरह से नेपाल में हुआ, ठीक उसी तरह से भारत में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो जेन जी के युवा हैं, अब उनका सब्र जो है टूट रहा है। अब जो है संविधान को देखते देखते उनके सारे अधिकार छीनते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो सरकार है संविधान को मानती नहीं है, ये जो सरकार है मनुस्मृति को मानने वाली है, संविधान का लगातार अपमान कर रही है। जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लगातार संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को आज़ादी दी है,
जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को छीना जा रहा है। छात्र जो अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ किस तरह से गुंडागर्दी देखने को मिली। अब देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद देर रात 2 से लेकर 2:30 बजे के बीच में वहाँ पर पहुँचते हैं और कैसे वहाँ पर छात्रों के बीच उनके हौसलों को आगे बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि आप लोग इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सदैव आपके साथ है और उनको मनोबल देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ रहे हैं। साथियों आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कैसे चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे देर रात 2:30 बजे जंतर मंतर पहुंचकर कैसे युवाओं के साथ अपने तरफ से जो है उनको मनोबल दे रहे हैं। और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं लिखा भी गया है शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन क्या मतलब है साथियों, शांतिपूर्ण आंदोलन का निष्कर्ष यही है कि पुलिस डंडे बरसाए, लाठी बरसाए और एक देश का बड़ा साइंटिस्ट जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के प्रति, सोनम वांगचुक को पुलिस किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। उनकी जैसे मालूम पड़ता है कि गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनका अपहरण हुआ है। अब इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक ये भाजपा रहेगी, जब तक इस तरह से तानाशाही व्यवस्था रहेगी, तो फिर कैसे युवाओं का भविष्य सुधरने वाला है। तो साथियों वक्त है आप लोगों को समझने की, और जो लोग इस घटिया सरकार का समर्थन करते हैं उनको समझना चाहिए कि आज सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, कल आपके बेटों के साथ भी हो सकता है। जिस तरह से आज तमाम छात्रों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, ठीक उसी तरह से आने वाले समय में बाकी अन्य किसी और छात्रों के साथ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए साथियों आप सबको एकजुट होना होगा, एक साथ एक मंच पर आना होगा और वर्तमान समय में राजनीति करने के बजाय आप सभी लोग देश के लिए आप लोग समर्पित रहें। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले जो छात्र हैं, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद की दीवानगी कोने कोने तक देखने को मिलती है। यहाँ पर किस तरह से अंधेर रात में भी तमाम जो छात्र छात्राएं हैं किस तरह से सेल्फी ले रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उनके हौसलों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके चेहरे पर जो मायूसी थी उसको दूर कर रहे हैं और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ये साबित करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, किसी भी कीमत पर आपके साथ पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद अब यहाँ से सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साथियों अब समय है आप सबको समझने की, जागरूक होने की और इस घटिया सरकार को उखाड़ फेंकने की। वक्त है भीमवादी और ऐसे संघर्षशील नेता को चुनने की जो सदैव आपके लिए लड़ता है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सभी से मिल रहे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, किसी भी कीमत पर आपको पीछे नहीं हटना है। वैसे साथियों चंद्रशेखर आज़ाद का जो ऐलान है कि 20 जुलाई को सीधे जंतर मंतर से संसद तक हम घेराव करेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा साथियों कि 20 जुलाई को कितनी भारी मात्रा में युवा उनके समर्थन में पहुंचते हैं। क्या वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद 20 जुलाई को दिल्ली जाम कर देंगे? क्या वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद फिर से सरकार को घुटने पर ला देंगे? क्या वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहे हैं? आप लोग साथियों कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए।